शोषितों के मसीहा और शोषित इनकलाब के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद के प्रति नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुरजीत मेहता जी, उपस्थित मंचासीन तमाम नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण और समारोह में उपस्थित तमाम नागरिकों को मैं नमन करता हूं, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये 100 वर्षों के बाद हम आज इस जयंती समारोह मना रहे हैं, शताब्दी समारोह जिसको कहते हैं। आखिर मनाने का क्या उद्देश्य है? जगदेव प्रसाद का हम जयंती क्यों मना रहे हैं? इसलिए ना कि हम जगदेव प्रसाद को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया, अच्छा काम किया। तो उन्होंने कौन सा काम किया जो हमारे लिए अनुकरणीय है? उन्होंने आरक्षण के संबंध में कहा कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसको उतना सीट आरक्षित होना चाहिए, किसी को हिस्सामारी नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि खेती और कल कारखाने के जो सामान उत्पादन होते हैं उसमें समानुपात कायम कर दो। कोई खेती से नहीं भागेगा, कोई दिल्ली पंजाब की ओर नहीं दौड़ेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि शिक्षा, चूंकि शिक्षा समान व्यवस्था लागू किया जाए, उस पर उन्होंने नारा दिया कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान और निःशुल्क हो। तब न गरीबों के अंदर जो प्रतिभा है उसका भी प्रदर्शन हो सकेगा। जिस तरह से 1848 के पहले दलित और पिछड़ों और तमाम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उनकी प्रतिभा मारी जाती थी, उसी तरह से आज के तारीख में चाहे जितना भी प्रतिभावान हो, गरीब का बच्चा की प्रतिभा मारी जा रही है। लेकिन उनके अनुसार समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाता तो उसका भी प्रतिभा का प्रदर्शन होता। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसको शिक्षा, संस्कृति और इतिहास को समाप्त कर दो। जो आज के तारीख में योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा, संस्कृति और इतिहास को समाप्त करने की कोशिश हो रही है और हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इस तमाम कुरीतियों का जड़ उन्होंने मनुवादी व्यवस्था को बताया और जब तक उसको हम तिलांजलि नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप मूल्यांकन कीजिए, ये होड़ मचा हुआ है कि हम सत्ता में जाएं, किसी तरह से सत्ता में जाएं। अब कहां जाइएगा? अब तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर आप पहुंच गए। फिर रोना किस बात का रो रहे हैं? क्यों आप कहते हैं कि ये सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है? तो फिर आप वहां जाएंगे तो साधारण मंत्री बनकर क्या करेंगे जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य दर्शक है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जब तक गोलबंद नहीं होंगे और उस पूंजीवादी और मनोवादी संस्कृति को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं, आप मूल्यांकन करें कि 10% सब कोई कहता है कि आरक्षण
सवर्णों को जो मिला बड़ा अच्छा हुआ। कोई कहता है कि 15 मिलना चाहिए था, कोई कहता है 20 मिलना चाहिए था। है भाई, जब उसकी जनसंख्या 10% है और 10% मिल ही गया तो 90 तो बाकी लोगों को मिल जाना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर संविधान संशोधन की जब बात आई तो 543 में 540 सांसद सवर्ण आरक्षण के लिए वोट दे डाले और रोड पर जब आते हैं तो आम जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। और इशारा हो रहा है भाई, तो मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले पुनः आप लोगों को एक बार कहना चाहता हूं कि आप जरूर मूल्यांकन कीजिए और जब तक नीति और सिद्धांत के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जब एकजुटता नहीं होगी तब तक शोषितों का राज शोषितों के द्वारा स्थापित नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहें, अमर रहें। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।